नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। एक और नया दिन और एक और नई चीज़, नरेशंस। आज की क्लास में हम नरेशंस करने वाले हैं। और क्या नरेशंस इंपॉर्टेंट? तो सबसे पहले तो ये देखो नरेशंस होते क्या हैं। नरेशंस होते क्या? एक कहानी सुनो शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में एक बहुत बढ़िया कहानी। ये मेरी अब पर्सनल कहानी है, सुनो अब। पहले ना हिस्ट्री में एक नगर हुआ करता था, पोपलूपुर के नाम से एक नगर हुआ करता था। अब वहाँ पर मेरा काम था गुप्तचर। ये मैं अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, मैं पहले भी धरती पे आ चुका था। तो पोपलूपुर का मैं था गुप्तचर। तो मेरा काम था दूसरे राज्यों से खबरें निकाल के लाना। तो मैं एक बार पोपलूपुर से गया सोंटीपुर पे। अब सोंटीपुर में जाके मैं राजमहल में एंटर किया। राजमहल से सभा में, जहाँ सभा चल रही थी, वहाँ मैंने खिड़की में देखा तो जो सोंटीपुर के महाराज थे वो सोंटीपुर के मंत्री से कह रहे थे कि हम अपने राज्य में पानी की व्यवस्था कराएंगे। सोंटीपुर के महाराज सोंटीपुर के मंत्री से सोंटीपुर की सभा में कह रहे थे। सोंटीपुर के महाराज ने सोंटीपुर के मंत्री से कहा, हम अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। क्या कहा महाराज ने मंत्री से? हम अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। अब मैंने ये सुन लिया खिड़की में से। मैं ठहरा पोपलूपुर का बहुत वफादार गुप्तचर। मैं वहाँ से भागा निकला, पोपलूपुर पहुँचा। अब पोपलूपुर के महाराज के सामने, महाराज प्रणाम। महाराज बोले, ठीक है भाई, सुनाओ क्या खबर लाए हो गुप्तचर। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज सोंटीपुर के महाराज सोंटीपुर के मंत्री से कहा कि वे अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। देखो, जो सोंटीपुर के महाराज के मुंह से जो एक्चुअल वर्ड थे वो क्या थे? हम अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला? वे अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। क्योंकि मैं उनकी बात को अपनी जुबान से नरेट कर रहा हूँ। मैं उनकी बात को अपनी जुबान से, अपनी भाषा में नरेट कर रहा हूँ। सोंटीपुर के महाराज ने क्या बोला था? हम अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन मैं पोपलूपुर आके अपने महाराज से क्या बोला? महाराज, सोंटीपुर के महाराज ने सोंटीपुर के मंत्री से कहा कि वे अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। मैंने कहा वे अपने राज्य में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। दोनों चीज़ में अंतर है। ये अंतर किस वजह से आया, कैसे आया? क्योंकि मैंने उनकी बात को नरेट किया। और किसी की बात को अपनी जुबान से नरेट करना नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नरेशन। तो आओ वही नरेशन हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में बातों को नरेट कैसे किया जाता है, बातों को फैलाया कैसे जाता है, किसी और के मुंह से निकली हुई बात को अपनी भाषा में कैसे कहा जाता है। आओ सीखते हैं। तो पहली बात, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्पोकन? क्या नरेशन स्पोकन के लिए इम्पोर्टेंट है? तो बात ऐसी है कि अगर आप इंग्लिश की गाड़ी बना रहे हो तो उस गाड़ी के इंजन ऑयल है नरेशन। अगर आप इंग्लिश की गाड़ी बना रहे हो तो उस गाड़ी के इंजन ऑयल है नरेशन। तो नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नरेशन करना ही होगा अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। क्योंकि आपने कहीं किसी के मुंह से कोई बात सुनी, आप अपनी भाषा में कहोगे। उसने कहा कि मैं लंदन जाऊंगा, तो आप किसी से कहोगे तो ये थोड़ी कहोगे मैं लंदन जाऊंगा, फिर तो ये मतलब हो गया आप लंदन जाओगे। आप कहोगे वो लंदन जाएगा। उसने कहा तो था कि मैं लंदन जाऊंगा, लेकिन आप कह रहे हो वो लंदन जाएगा। तो नरेशन में आपने बदलाव तो किया। लेकिन इंग्लिश में ये बदलाव कैसे होता है? हिंदी में तो हमें आता है, हिंदी तो हमें अच्छे से आती है। हिंदी में हमने बदलाव कर लिया कि वो लंदन जाएगा। इंग्लिश में बदलाव कैसे करते हैं वो सीखते हैं। आ जाओ। क्या हमने कभी नरेशन सीखा है? सुना है, पढ़ा है? जरूर। हिंदी में हमने बहुत सुना है, बहुत सीखा है, बहुत पढ़ा है। जब हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, वो नरेट ही तो करती थी, तो सुनाती ना। तो जादूगर ने चमगादड़ से कहा कि तुम उड़ जाओ। जादूगर ने चमगादड़ से कहा कि वो उड़ जाए। नरेट किया उनने चीज़ों को नरेट किया। नरेशन में सुना है, पढ़ा है, देखा है, सब कुछ किया है। बोला भी होगा, कभी ना कभी जरूर बोला होगा। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो ये क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी की बात को एज इट इज़ लिख देना। जैसा शब्द, जैसी वाणी उसने, जैसी चीज़ें उसने बोली थी कि मैं लंदन जाऊंगा, तो ठीक वही लिख देना, मैं लंदन जाऊंगा। इनडायरेक्ट स्पीच, वो लंदन जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में जैसा उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वही लिख देने। इनडायरेक्ट स्पीच में चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में जिसने पहली बार वो बात बोली होती है, डायरेक्ट स्पीच की जो बात होती है वो किसी ने बोली होती है,
उस बात को कोई और किसी और को सुना रहा होता है। मान लो आपने कोई बात बोली तो वो तो वही डायरेक्ट स्पीच। आपने वो बात बोला और वो बात मैंने सुन ली, अब मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि भाई इस बंदे ने ये बोला, इसने ये बोला। तो आपने जब बोला वो तो डायरेक्ट स्पीच, मैंने अपनी भाषा में बोला इसे बताया तो वही इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गई बात? और अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। अब पहली चीज़ आपको याद करनी है, इसमें कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर नहीं, रूल्स याद करने, सिंपल से बेसिक रूल प्रैक्टिस करते रहते याद हो जाए, कोई टेंशन मत लेना। तो पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये चीज़ अच्छे से याद रख लेना। आगे चल के हम इन दोनों टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो देखो, जब कोई बात लिखी होती है, ये देखिए, ही सेड टू हिज फादर, ये हिज की जगह गलत लिख दिया था बाय मिस्टेक प्रिंटिंग। ही सेड टू हिज फादर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी अब्यूज्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये जो है ना, ये है डायरेक्ट स्पीच। कैसे पता लगा भैया ये डायरेक्ट स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच का पता है लगा कि ही सेड टू हिज फादर, इसका मतलब उसने उसके पिता से कहा। ही सेड टू हिज फादर, उसने उसके पिता से कहा। उसके बाद और कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होती है उसका मतलब कि जो शब्द उसने बोले थे, जो शब्द ही जो भी था, ही ने जो शब्द बोले थे वो एज इट वॉज, जैसे वो उसने बोले थे वैसे के वैसे लिख दिए। अगर उसने बोली थे कि मैं लंदन जाऊंगा तो हम वही लिख देंगे, मैं लंदन जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है, बिना उसकी बात में छेड़खानी करे लिख देंगे जैसा उसने बोला था। सी अब्यूज्ड मी, उसने उसके पिता से कहा होगा, उसके मुंह से उसने कहा होगा, पापा शी अब्यूज्ड मी, पापा उसने मुझे गाली दी। तो देखो, उसने कहा था पापा सी अब्यूज्ड मी, तो हमने अगर किसी को सुनाएंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सी अब्यूज्ड मी। मान लो आपने मुझसे कहा कि आपने अपने पापा से कहा कि पापा सी अब्यूज्ड मी, उसने मुझसे गाली दी पापा, ठीक है। अब अगर आपके पापा आपके टीचर को बताएंगे कि स्कूल में ये हो रहा है, तो आपके पापा आपके टीचर को ये थोड़ी बताएंगे कि उसने मुझे गाली दी। आपके पापा ये बताएंगे कि उसने इसे गाली दी। चेंजेस हुए। तो चेंजेस करके बिना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा दिया हमने। दैट सारे रूल्स पढ़ाएंगे, दैट लगा दिया और पूरी बात को एक सेंटेंस में लिख दिया। सी टोल्ड हिज फादर दैट सी अब्यूज्ड हिम। ये हो गए इनडायरेक्ट स्पीच। पहली बात का मतलब क्या निकल रहा है? सी सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा सी अब्यूज्ड मी, कि उसने मुझे गाली दी। उसने उसके पिता से कहा उसने मुझे गाली दी, ठीक है। दूसरी वाली का मतलब, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? ही टोल्ड हिज फादर, उसने उसके पिता से कहा दैट की सी अब्यूज्ड हिम, उसने उसके पिता से कहा कि उसने उससे गाली दी। उसने उसके पिता से कहा कि उसने उसे गाली दी। एक लड़का अपने पिता से कह रहा है कि उस लड़की ने उसे गाली दी। समझ में आ गई बात? इनडायरेक्ट स्पीच नहीं समझ में आई, कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही हूँ यहाँ। शुरुआत में कन्फ्यूज़न होगी, इतने आसान नहीं होते, लेकिन बहुत आसान हो जाएंगे आप केवल ध्यान से क्लास को देखोगे तो। आओ, ये रूल एक कॉपी में लो, ये रूल्स लिखे होने चाहिए आपके पास, आपकी नज़रों के आगे होने चाहिए ये रूल्स। पहला रूल, रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गई? रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो बोला गया हो, रिपोर्टेड स्पीच से समझो, जो बोला गया हो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब, किसने किससे कहा? ही सेड टू हिज फादर, उसने उसके पिता से कहा। रिपोर्टिंग वर्ब में ये पता चलता है किसने किससे कहा, ठीक है। आ जाओ, ऑल द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो पहले तो ये समझ लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है, अभी आपको जरूरत पड़ेगी। ये देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, मी, अस, माय, माइन, आर, आर्स। तो ये तो होता है फर्स्ट पर्सन। ये सारे जो होते हैं आई, वी, माय, अस, माइन, ये सारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। आर, आर्स फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होते हैं यू, योर, योर्स, सेकंड पर्सन ये होते हैं। थर्ड पर्सन होते हैं ही, हिज, हिम, हर, हर्स, सी, इट, हिम, इट, इट्स, ये होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद करनी होगी, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ये चीज़ आपको याद करनी होगी। आई, बी, मी, अस, माय, माइन, आर, आर्स, ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होते हैं यू, योर, योर्स।
थर्ड पर्सन होते हैं ही, हिज, हिम, हर, हर्स, सी इट, हिम, इट इज़। अब ये वाली टेबल मैं आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में दिलवा दूंगा, ठीक है, कोर्स के स्टडी मटेरियल में ये PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से ये आप याद कर लेना आराम से बैठकर, ठीक है। अभी समझ लो क्या होते हैं। ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज़, रिपोर्टेड स्पीच जो कहा गया। ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं मैंने आपको बताया अभी, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आर्स। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये होते हैं तो इन्हें हम चेंज करते हैं। ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की चीज होती है, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आपको बताया क्या क्या होते हैं, जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो सारे चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो ध्यान समझो, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब शुरुआत वाली, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, ही सेड टू माई फादर, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। सी अब्यूज्ड मी, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएंगे। देखो अब कैसे, तो पहले ये देखो, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है क्या, सी तो थर्ड पर्सन है, हमने देखा सी थर्ड पर्सन में आता है, ही, सी थर्ड पर्सन में आता है। तो अब्यूज्ड मी, अब्यूज्ड मी, तो मी जरूर फर्स्ट पर्सन में आता है। इट मीन्स कि हमें मी को डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो मी को बदलना पड़ेगा, और मी को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, बाहर वाली चीज। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होती है, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फादर। अब क्या कर रहा है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसने उसके पिता से कहा, फादर ऑब्जेक्ट है, फादर ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू हिज फादर, माय नहीं आएगा, हिज आएगा, ही सेड टू हिज फादर, ठीक है, फादर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और रिपोर्टिंग वर्ब काम क्या कर रहा है, वो सेड, कह रहा है, कुछ बता रहा है, तो बताने वाला कौन है, सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, जो बोल रहा है, ही सेड टू हिज फादर, जिसने कहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, जिससे कहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो पिताजी हो गए ऑब्जेक्ट, बेटा हो गया सब्जेक्ट। किसने कहा है वो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, किससे कहा है वो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। ही सेड टू हिज फादर, यहाँ हिज आएगा, ही सेड टू हिज फादर। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखो, ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच के जितने ही फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो मी इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, जो मी है उसका हिम क्यों हो गया, मी का हिम क्यों हो गया, मी का हिम क्यों हो गया, क्योंकि मी को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया। मी को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया। ही टोल्ड हिज फादर दैट सी अब्यूज्ड हिम। पहले वाले में था कि उसने ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा सी अब्यूज्ड मी, सी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, सी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, ठीक है। हम क्या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोल रहे हैं, ही टोल्ड हिज फादर दैट, कि उसने अपने पिता से कहा कि सी अब्यूज्ड हिम, उसने उसे गाली दी, उसने उसे गाली दी। समझ रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी और क्लैरिटी आएगी, बने रहो मेरे साथ। रूल नंबर 1 का बी पार्ट। अभी मैंने ये बताया कि अभी मैं ज़्यादा कुछ बताया नहीं, आपको केवल ये बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है। आओ, ऑल द सेकंड पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, उस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेकंड पर्सन होता है, ऑल द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसने कहा वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जिससे कहा वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच के सारे सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जिससे कहा है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। कैसे, आओ समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन हैं, अब इस वाले एग्जांपल में सेकंड पर्सन है नहीं,
इस वाले एग्जाम्पल में सेकंड पर्सन है नहीं, ध्यान सुनो, आगे एग्जाम्पल करेंगे इसका अपन। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमने देखे कौन कौन से होते हैं, यू, योर्स, योर्स, ये होते हैं सेकंड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी सेकंड पर्सन होते हैं वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो बाहर की चीज़ है, किसने किससे कहा, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिससे कहा जा रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिससे कहा जा रहा है वो हुआ उसमें ऑब्जेक्ट। तो किसने किससे कहा, बाहर जो चीज़ है उसमें जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होगा। आगे एग्जांपल है, बहुत बढ़िया चीज़ तरीके से करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। रूल नंबर 1 का सी रूल, अभी लिखते चलो इन रूल्स को, बहुत अच्छे समझोगे आप। नरेशन की 4 क्लासेस होनी है, बहुत अच्छे समझोगे। ऑल द थर्ड पर्सन्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज एट ऑल। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ची होती है, रिपोर्टेड स्पीच, उसके अंदर का थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। ये देखो, सी अब्यूज्ड मी, तो हमने लिखा है दैट सी अब्यूज्ड मी, हमने सी को नहीं बदला क्योंकि सी थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में सी थर्ड पर्सन है। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा जो रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर आती है उसमें सी थर्ड पर्सन है, मैं सी को नहीं बदला, थर्ड पर्सन नहीं बदला। अभी मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी आपको रूल्स सिखा रहा हूँ, केवल रूल्स सीख लो, ठीक है। सी को हमने नहीं बदला। आ जाओ अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। राखी सेड टू हर सिस्टर, राखी सेड टू हर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट गोइंग टू डू योर वर्क। अब देखो ये चीज़ क्या, सिनेरियो समझो, फील लो कि राखी ने अपनी बहन से कहा होगा, मान लो ये राखी है, ये उसकी बहन है, ये राखी है, ये उसकी बहन है। तो राखी ने अपनी बहन से कहा आई एम नॉट गोइंग टू डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाली, समझी, आई एम नॉट गोइंग टू डू योर वर्क। और ये राखी की सिस्टर सुन रही है, हाँ ठीक है नहीं कर रहे तो ये देख लूँगी। तो राखी ने अपने बहन से कहा आई एम नॉट गोइंग टू डू योर वर्क, लेकिन आप थे वहीं कमरे के बाहर, आपने सुन लिया। अब आप किसी अपने दोस्त से कह रहे हो यार राखी उसकी बहन से ये बोल रही थी, राखी उसकी बहन से ये बोल रही थी, तो आप कैसे बोलोगे, भाई अक्षय, राखी ने अपनी बहन से कहा कि वो उसका काम नहीं करेगी, ऐसे ही बोलोगे ना। राखी टोल्ड हर सिस्टर दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू डू हर वर्क। अब देखो इसमें रूल्स अभी तक सीखे हैं, वो अप्लाई हुए कि नहीं हुए। पहला वाला रूल, ऑल द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर वाली चीज़, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो राखी है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, किसने किससे कहा, राखी ने अपनी बहन से कहा, तो कौन कह रहा है, राखी, तो राखी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट। राखी सेड टू हर सिस्टर, तो राखी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट। और इसमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई है, और कोई सा है, नहीं है, आई इसमें फर्स्ट पर्सन है। तो देखो आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, राखी के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे, राखी सेड टू हर सिस्टर, राखी टोल्ड हर सिस्टर, राखी टोल्ड हर सिस्टर। अब इसके बाद दैट लगाए थे यहाँ जोड़ने के लिए दोनों सेंटेंस को, दैट वो भी रूल सिखाऊंगा, अभी केवल जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, ज़्यादा चीज़ें मत सीखो, ठीक है। राखी टोल्ड हर सिस्टर दैट सी, अब आई की जगह सी आ गया, आई की जगह सी आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि आई को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब राखी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। आई का हमने सब्जेक्टिव केस ले लिया, आई की जगह प्रोनाउन यूज़ कर दिया राखी के लिए। आई की जगह हम प्रोनाउन यूज़, आई की जगह हमने एक प्रोनाउन यूज़ किया, क्यों, आई हम मान रहे हैं राखी, आई कौन है, राखी है। आई, राखी जब बोल रही थी कि मैं, तो उस टाइम राखी का मैं किसको इंडिकेट कर रहा था, खुद राखी को। तो खुद राखी को जब हम यहाँ लिखेंगे, द्वारा राखी का नाम थोड़ी लिखेंगे, सी लिख देंगे कि वो सी लड़का होता ही कर देते। तो इट मीन्स अभी केवल इतना समझो कि जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट, जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया, आई का सी हो गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो कहीं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन नजर आ रहा है, योर, ये तो सेकंड पर्सन है भैया योर, तो ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर, तो योर की जगह क्या हो जाएगा, योर की जगह क्या हो जाएगा, हर। इसका पैसिव केस, योर का पैसिव केस, लेकिन राखी की बहन के लिए, राखी की बहन एक लड़की और उसके लिए पैसिव केस हर, योर का हर हो गया। बाकी की चीज़ें क्या बदली हैं क्या नहीं बदली अभी नहीं सिखा रहा, अभी केवल जो सिखाया वो बता रहा हूँ, ये चेंजेस कैसे होते हैं।
बनाना आप सीखोगे, चिंता मत करो, अभी चेंजेस बताएं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब जैसा उसने कहा वैसा का वैसा मैंने लिख दिया यहाँ। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड्स येस्टरडे। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे बड़ी आराम से कहा, सचिन दे वर वॉकिंग ऑन द रोड येस्टरडे। वो कल रोड पर चल रहे थे, वो कल रोड पर चल रहे, वो किसी और के बारे में बता रहा था, हमारी गुप्त बातें हैं। वे कल रोड पर चल रहे थे, उसने मुझसे कहा। अब मेरा एक और दोस्त आया कि भाई वो क्या बता के गया तुझे, तो मैं मेरे दोस्त से क्या कहूँगा, दूसरे वाले दोस्त से, कि भाई उसने बताया कि वे कल रोड पर चल रहे थे। उसने बताया कि वे कल रोड पर चल रहे थे। अब वे कोई और हो गया, उसने कौन हो गया, मेरा दोस्त को उसने बताया कि वे कल रोड पर चल रहे। समझ में आई बात कि इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में जो उसने मुंह से कहा वो ऐसा ऐसा लिख दिया, इनडायरेक्ट में उसकी बात को मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब बदला क्या क्या है, हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे वो देखो। अभी तक दैट तक हमने अभी सीखा नहीं है कि दैट कैसे आया, तो दैट अभी समझ लो हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेड टू का टोल्ड हो गया, ये भी आगे सिखाऊंगा अभी आपको। अब देखो दे क्या है, दे तो हमारा है थर्ड पर्सन, दे चेंज नहीं होगा। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड येस्टरडे, दे वर वॉकिंग ऑन द रोड येस्टरडे। अरे भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब दे चेंज नहीं होगा, दे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वर वॉकिंग ऑन द रोड, वर चेंज हुआ है, वर क्यों चेंज हुआ है वो भी बताऊंगा आपको आगे, अभी नहीं बताया वो, अभी तो बस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और इसमें सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है ही नहीं, चेंज करनी नहीं। थर्ड पर्सन दे है बट वो चेंज नहीं होगा, दे का दे ही रहेगा। अब चेंज कैसे करते हैं वो सब आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अभी केवल ये बता रहा हूँ रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो देखो अभी तो। ठीक है, अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 के तीनों पार्ट देखिए और क्या चेंज होते हैं वो देखिए। चेंजेस करना कैसे है वो मैंने अभी सिखाया नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं सिखाया अभी। चेंजेस होते कैसे हैं पहले वो सीखो, फिर अपन करना सीखेंगे। पहले आपने यही देखा, तलवारबाजी जब कोई सीखता है तो पहले तो ये देखिए तलवारबाजी होती कैसे है, लोग ऐसे पकड़ते हैं, सामने खड़े होते हैं, लड़ते हैं, उसके बाद सीखेगा ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, पहले देखो कि चेंजेस होते कैसे हैं, फिर अपन करेंगे उन चेंजेस को, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। रूल नंबर 2, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है कि इसने इससे कहा, तो अभी तक हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब देखी, ही सेड टू मी, सेड टू मी, सेड से की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म, तो ये तो गया पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, ही सेड टू मी। अगर प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो, और या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है उसे चेंज नहीं करते। देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस था दे वर वॉकिंग, देवर वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूस, देवर वॉकिंग, बट यहाँ हमने चेंज कर दिया दे हैड बीन वॉकिंग, दे हैड बीन वॉकिंग, चेंज कर दिया हमने। किया कि नहीं किया, किया चेंज। क्यों किया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है फिर फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके टेंस नहीं बदलते, वर को हैड बीन नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वर है तो वर ही रहेगा। समझ में आई बात। और अभी और ध्यान समझेंगे, चिंता मत करो। बी चेंज से टू टेल, ऐसे लिखा हो सचिन सेज टू जतिन, सचिन सेज टू जतिन, तो उसका हो जाएगा सचिन टेल्स जतिन, से टू की जगह टेल हो जाएगा, और सेज टू अगर लिखा होगा तो टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दोनों सेंटेंस के जो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उस सेंटेंस को दैट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये बात बहुत ही साफ है, बहुत आसान है, अभी तक सीखी हुई है, प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होंगी। अभी केवल ये रूल्स बता रहा हूँ क्योंकि आप कहोगे रूल्स नहीं बताया, हमें रूल्स नहीं बताया। अगर मैं मेरे तरीके से सिखाया तो आप कहते हैं रूल्स नहीं बताया। रूल्स सीख लो फिर मेरा तरीके सिखाऊंगा, रूल्स सीख लो अभी तो। ही सेज टू मी, ये देखो प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ही सेज टू मी। अगर होता ही सेड टू मी तो पास्ट में होता, ही विल से टू मी तो फ्यूचर में होता, फ्यूचर में हो प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस नहीं बदलते, वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलते। ही सेज टू मी की जगह सेज टू की जगह हो जाएगा टेल्स, और यहाँ पे लग जाएगा दैट, ही टेल्स मी दैट। अब देखो हमने यहाँ पे डज नॉट है ना, तो डज नॉट का हमने टेंस नहीं बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, हमने पास्ट इंडेफिनिट नहीं कर दिया उसे। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ही सेज टू मी की जगह ही टेल्स कर दिया बस। अगर पास्ट में होता सेड टू मी होता तो हम यहाँ जरूर चेंज लाते कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन यहाँ पे डज नॉट का डज नॉट रहा क्योंकि ये प्रेजेंट में है।
अभी और कुछ नहीं सिखा रहा, अभी केवल ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। आओ, माई टीचर विल से टू मी, माई टीचर विल से टू मी, ये फ्यूचर का देख लो एक, ये फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, माई टीचर विल से टू मी यू वर एबसेंट येस्टरडे। अब देखो बिल से टू मी की, से टू की हमने टेल कर दी, माई टीचर विल टेल मी, माई टीचर विल टेल मी, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने दैट लगा दिया जोड़ने के लिए। अब बाकी चीज़ें सेकंड पर्सन हमने अकॉर्डिंग टू द सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, मी की जगह हमने आई कर दिया। अभी सब्जेक्टिव केस, पैसिव केस भी आपको पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो, अभी पढ़ाऊँगा थोड़ी टाइम बाद, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, अभी पढ़ाएंगे हम, नरेशन में ही पढ़ाऊँगा, अभी तो केवल जो रूल्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं वो देखो, ठीक है। बर एबसेंट, वॉज एबसेंट, अब बर का वॉज हो गया भैया, आप तो बोले फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, तो भाई वॉज और वर में टेंस कहाँ बदला, पास्ट कंटिन्यूअस का वर है, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज है, दोनों एक ही थाली के तो हैं, दोनों एक ही थाली के, दोनों भाई भाई हैं, अपने घर नहीं बदला, टेंस नहीं बदला, वॉज और एक ही बात है, ठीक है। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया कि क्या चेंज अगर प्रेजेंट में आता है चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ही टोल्ड मी, टोल्ड पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, वी चेंज सेड टू इनटू टोल्ड, तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की चीज़ होती है, किसने किससे कहा, वो अगर पास्ट में है, ही सेड टू मी, तो सेड टू की जगह हम कर देते हैं टोल्ड, और सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं दैट से, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। अभी देखो जैसे हमने इसमें किया था, ही सेड टू मी, अब सेड टू मी ये पास्ट में है, ही सेड टू मी, तो सेड टू की जगह कर दिया हमने टोल्ड, ही सेड टू हिज फादर, या माई की जगह हिज आएगा, ही सेड टू हिज फादर, तो ही टोल्ड हिज फादर कर दिया हमने, सेड टू का टोल्ड कर दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दी। यहाँ दैट का मतलब है कि, उसने उसके पिता से कहा कि उसने उसे गाली दी, सी अब्यूज्ड हिम, समझ में आई बात। अब रूल नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, इसमें 26 रूल्स हैं रूल नंबर 3 में, छोटे छोटे ना के बराबर, आपको अप्लाई करते करते याद हो जाएंगे इन 4 क्लासेस में, चिंता मत करो, और पूरे कोर्स में तो रट जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से रट जाएंगे, बिल्कुल आपकी रगों में बस जाएंगी चीज़, ठीक है। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, वी मेक फॉलोइंग चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम हम ये सारे चेंजेस करते हैं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, चेंजेस नहीं करेंगे, पास्ट में होगी तब ये सारे चेंजेस करेंगे। कौन कौन से, रिपोर्टेड स्पीच का, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसका अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में कर देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। कितना आसान है कि प्रेजेंट की चीज़ को पास्ट में कर दो, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रेजेंट की चीज़ कही गई है उसे पास्ट में कर दो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, ठीक है। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट कर दो, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो, और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज कर दो। अब ये चीज़ आपको याद करनी होगी, इसलिए मैंने कहा लिख लो, इन्हें सामने रहेंगी, अपने आप याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते। जब आप ट्रांसलेशन करोगे, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, तो आप इन्हें बार बार ओपन करके देखोगे और ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे इंडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट को कोई चेंज नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई चेंज नहीं होगा, इन दोनों में चेंज नहीं होता, केवल इन 6 में चेंज हो जाएगा, वो आपको 6 के याद रखने हैं। इन चारों के तो बड़े आसान है, सिंपल से वो प्रेजेंट की जब पास्ट लगा दो याद हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो, बहुत आसान है, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं होता, बाकी ये 2 में, बाकी के रूल्स 26 हैं इसमें पूरे। बिल का सेल हो जाएगा, बिल का सेल हो जाएगा, सेल का आई थिंक इट्स मिस्टेक, बिल का वुड हो जाएगा, WOULD, यहाँ मिस्टेक है, बिल का वुड होगा, बिल का हो जाएगा वुड, सेल का हो जाएगा शुड, कैन का हो जाएगा कुड, जहाँ भी मे लिखा होगा मे का हम लिख देंगे माइट। ये वर्ड्स को हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, बिल की जगह वुड लिख देंगे, सेल की जगह शुड लिख देंगे, कैन की जगह कुड लिख देंगे, मे की जगह माइट लिख देंगे। बिल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, सेल की पास्ट फॉर्म होती है शुड, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट।
याद रखना, ये चीज़ें चेंज करेंगे। इज एम आर की जगह वॉज वर लगा देंगे, इज एम आर की जगह वॉज वर लगा देंगे। हैज़ हैव की जगह हेड लगा देंगे, हैज़ हैव की जगह हेड लगा देंगे। प्रेजेंट की चीज़ पास्ट की चीज़ लगा देंगे। वॉज वर की जगह हेड बिन लगा देंगे, वॉज वर की जगह हेड बिन लगा देंगे। वॉज वर देखो पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हेड बिन, वो अभी देखा था ना अपन ने, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वॉज वर की जगह हेड बिन लगा दिया, ठीक है। रूल नंबर 3 के और भी पार्ट हैं। टुडे को कर देंगे दैट डे, जब बोला होगा तब बात करी होगी कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा। उसने मान लो मुझसे कल बोला था मैं आज दिल्ली जाऊंगा, अब मैं वो बात आपको आज सुना रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा था कि उस दिन वो दिल्ली जाएगा, उसने मुझसे कहा था कि उस दिन वो दिल्ली जाएगा, उस दिन दैट डे। तो टुडे का हो जाता है दैट डे इन स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में टुडे का दैट डे। टुनाइट का दैट नाइट, सिंपल है। यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। यस्टरडे को हो जाता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ मुश्किल है क्या यार। टुमारो को हो जाता है द नेक्स्ट डे, चीज़ें समझने वाली। यस्टरडे मतलब एक पुराना दिन, उसे हिंदी अपनी भाषा में लिख दो, द प्रीवियस डे एक बीता हुआ दिन। टुमारो द नेक्स्ट डे आने वाला दिन, कितना आसान है। द फॉलोइंग डे आने वाला दिन। दिस का हो जाएगा दैट, दीज का हो जाएगा दोज, दीज का हो जाएगा दोज। अगो का हो जाएगा बिफोर, ये चीज़ थोड़ा याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना, आसानी से याद हो जाएंगी। अगो का हो जाएगा बिफोर, इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा स्टडी मटेरियल में, वहाँ से याद कर लेना। अगो का हो जाएगा बिफोर। कम का हो जाएगा गो, कम का हो जाएगा गो। कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। आओ अभी हमने ये सब पढ़ लिए, मान लो याद भी हो गए। अब इन्हीं में से हम एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, देखें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते। द टीचर सेड टू मी, सेड इट मीन्स ये पास्ट में है तो चेंजेस सारे होंगे। पास्ट देख लिया, अब जरा वो हो जाओ सतर्क, यानी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। सेड टू मी, तो लिखो द टीचर सेड टू की जगह क्या हो जाता है टोल्ड, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है दैट, कि इसमें लिखा है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दीज टू क्लासेस। एक टीचर की जुबान से बोल रहा हूं मैं। टीचर ने स्टूडेंट से कहा आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दीज टू क्लासेस, टीचर ने कहा। अब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो किसी से, तो आप बोलोगे द टीचर टोल्ड मी दैट, टीचर टोल्ड मी दैट, टीचर ने मुझसे कहा कि वे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो दैट लगा दिया, की दैट का मतलब था की, द टीचर टोल्ड मी दैट, टीचर ने मुझसे कहा कि। अब यहाँ आ जाओ इनडायरेक्ट स्पीच में, वो स्पीच में, हमारी रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब का हमने कर लिया, सारा काम कर लिया, रिपोर्टेड स्पीच में काम करते हैं। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो देखो ये है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है आई। अब फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है द टीचर, किसने किससे कहा, जो कहने वाला है वो सब्जेक्ट है, टीचर ने कहा, द टीचर सब्जेक्ट हो गए। और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट द टीचर के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो द टीचर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, तो हम ही कर लेते हैं। मान लो टीचर एक मेल टीचर है, द टीचर टोल्ड मी दैट ही, आई की जगह हमने ही यूज किया कि वे ही। अब एम की जगह क्या यूज करें, देखो यार यहाँ पढ़ा था हमने, इज एम आर की जगह वॉज वर लगा दो, सिंपल, इज एम आर की जगह वॉज वर लगा दो। ही के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, ही वॉज। द टीचर टोल्ड मी दैट ही वॉज। अब सब कुछ वैसा ही, और कुछ तो बदलना नहीं सिखाया। फेसिंग, फेसिंग, द टीचर टोल्ड मी दैट ही वॉज फेसिंग a lot of problems due to these two classes। अब याद करो these का मैंने क्या बताया था, क्या लिखा था हमने, these का हो जाता है those, these का हो जाता है those, due to those टू क्लासेस, टू का कुछ नहीं होगा, टू तो टू ही रहेगा, क्लासेस भी क्लासेस ही रहेगा। जो चीज बताई है कि उन्हें चेंज करना है।
द टीचर टोल्ड मी दैट ही वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दोज टू क्लासेस। पहले वाले का मतलब समझो। द टीचर सेड टू मी, यह है डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। अब टीचर ने जो कहा उनके मुंह से निकली हुई शब्द को ऐसा कैसा लिख दो, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दीज टू क्लासेस। अब आप ये बात टीचर ने मुझसे कही, अब ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो टीचर ने मुझसे कही वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई टीचर ने मुझसे कहा कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं 2 क्लासेस की वजह से। उन्होंने कहा था मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इन 2 क्लासेस की वजह से। और टीचर टोल्ड मी दैट ही वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दोज 2 क्लासेस। हमने दीज का दोष कर दिया, आई का ही कर दिया। आई को क्यों बदला वो आपको बता दिया, दीज का दोष क्यों हुआ वो आपको बता दिया। यानी इट मींस कि आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लिया। द टीचर टोल्ड मी दैट ही वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू दोस 2 क्लासेस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब होमवर्क आज की क्लास के लिए, पहले बात तो आज के लिए इतना ही, आज की सुबह की क्लास के लिए इतना ही। शाम की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले होमवर्क क्या करना है आपको, ये सारे रूल्स उस पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में, उस पीडीएफ को भरोसे नहीं रहना, एक कॉपी में नोट करना है। सारे रूल्स नोट करोगे अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार नोट कर लेना कॉपी में, जब आप अगली बार ट्रांसलेट करोगे, होमवर्क करोगे, कहीं ना कहीं देखोगे, कॉपी को बार बार पलटोगे तो आपको चीजें याद आएंगी कि दीज का दोस्त हो जाता है, एग्जाम का बहुत बार हो जाता है, सब कुछ याद होने लगेगा। तो कॉपी में लिखना, उस पीडीएफ में से सारे नोट्स बना लेना अपने अच्छे से नरेशंस के। और होमवर्क यही है कि नोट्स बनाना है। और दूसरी बात यही है कि चीजों को ऑब्जर्व करो। आपने सुना कि आपका दोस्त अगले दोस्त से ये कह रहा है, तो उनकी बात को इनडायरेक्ट स्पीच में कहो, लिखो कि सुरेश ने मोहन से ये कहा, हिंदी में लिखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसने जो भी कहा जैसा उसके मुंह से शब्द निकले वो लिख दो, फिर उसे हिंदी में इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ कि सुरेश ने मोहन से कहा कि वो कल वहां जाएगा। फिर वही चीज इंग्लिश में करो, पहले डायरेक्ट स्पीच इंग्लिश में, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में। इस चीज पर सोचो, नोट्स बनाओ। शाम की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आसानी समझ में आ जाएंगी। और आपको कि आई को पैसे किस में कैसे चेंज होता है, तो चीजें किस तरीके से चेंज होती हैं वो सब आपको सिखाऊंगा। कि आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई की जगह हम मी लगाएं, माइन लगाएं, माई सेल्फ क्या लगाएं, ये सब चीजें आपको शाम क्लास में बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम क्लास में। जय श्री राम।